कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं सक्सेस पाने के लिए, तो कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं ऊंचाइयों को छूने के लिए, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि विजुअलाइजेशन करते हैं अपनी लाइफ में हर वो चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए जो कि उनको बहुत सारा पैसा दे सके, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स दे सकें और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। फिर आज मैं बात करने वाली हूँ विजुअलाइजेशन के बारे में। मेरा नाम नेहा भाटिया है, मैं एक NLP ट्रेनर हूँ। आई हेल्प पीपल रीप्रोग्राम देयर सबकॉन्शियस माइंड फॉर देयर ग्रोथ, productivity and an effortless life. Well, before I tell you about the visualization and the correct method of doing it, मैं चाहूँगी आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए so that you get the regular notifications of our videos. Alright, so इससे पहले मैं आपको बताऊँ विजुअलाइजेशन के बारे में, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने द सीक्रेट मूवी देखी है या द सीक्रेट बुक पढ़ी हो? वेल, बहुत पहले एक बुक आई थी और एक मूवी भी आई थी जिसका नाम है द सीक्रेट, देखिएगा ज़रूर। उसमें बताया गया है कि कैसे कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में सही तरीके से विजुअलाइजेशन करके, अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके अपनी लाइफ में हर वो चीज़ को अट्रैक्ट किया है जिससे वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, उनकी लाइफ में बहुत सारा पैसा, अच्छे रिश्ते आए हैं। लेकिन उन्होंने भी सही तरीका नहीं बताया। सही तरीका क्या है विजुअलाइजेशन करने का, विजुअलाइज़ करने का? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो विजुअलाइजेशन वर्ड है ना, विजुअलाइजेशन वर्ड में एक वर्ड है विजुअल, राइट? तो विजुअल यानी कि क्या? हम जब अपने माइंड में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का एक विजुअल बनाते हैं, हम जैसे कोई मूवी देखने जाते हैं, मूवी इज़ व्हाट? मूवी इज़ फिल्ड विद विजुअल्स, वन आफ्टर अनदर, है ना? एक के बाद एक विजुअल है, राइट? सिमिलरली जब भी हम किस चीज़ को विजुअलाइज़ करते हैं बारी बारी अपने माइंड में, उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमारे अंदर आने लग जाता है। लेकिन विजुअल्स मतलब क्या? विजुअल्स यानी कि जब आप अपने माइंड में किसी पर्टिकुलर चीज़ के या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के फ्रेम्स बनाते हैं, ठीक है ना? अभी हम पहले विजुअलाइजेशन के मीनिंग पे बात करेंगे, उसके बाद कैसे उसको करना है और क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं, ठीक है ना? सो नाउ विजुअलाइजेशन यानी कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर विजुअल को बारी बारी अपने माइंड में लेकर आते हैं, है ना? एक तो ये हो गया। अगर आप बारी बारी उसको अपने माइंड में लेकर आ रहे हो तो क्या वो आपकी लाइफ में सच हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं? शायद हाँ, शायद ना। तो आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पर। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ किसी ऐसे पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, ऐसी मेमोरी के बारे में कि जैसे ही आप उसके बारे में सोचते हैं उसका विजुअल 1 सेकंड में आपके सामने आ जाता है ना? कब हुआ था वो? 10 साल पहले या 20 साल पहले या 2 दिन पहले, लेकिन अभी एकदम से आपके माइंड में उसका विजुअल आ गया। यानी कि हमारी माइंड में हर एक चीज़ स्टोर हो रही है, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं या खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, राइट, या स्मेल कर रहे हैं। हमारी जो सेंसेस है वो सुप्रीमली एक्टिवेटेड है हर टाइम, और इसी को हम ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के साथ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा बहुत पावरफुल होता है और हमारे सिस्टम में, हमारे अंदर तकरीबन 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हर एक न्यूरॉन में कैपेसिटी है 82 GB डेटा स्टोर करने की। तो अगर आप विजुअलाइज़ भी कर रहे हैं तो अगर कम्प्लीटली आपका माइंड कन्विंस नहीं है तो आप अपनी लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जैसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और उसका क्या स्टेप बाय स्टेप मेथड होगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? क्या इसमें करना ज़रूरी है, क्या करेक्ट करना ज़रूरी है? देखिए जब भी हम विजुअलाइजेशन करते हैं ना, तो अगर हम हर बार विजुअलाइजेशन करने बैठ रहे हैं और अगर अलग अलग फ्रेम बन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं माइंड को कंफ्यूज कर देगा, माइंड कन्विंस नहीं होगा, राइट? तो सिमिलरली लेट्स से आप किसी पास्ट मेमोरी के बारे में सोचते हैं। लेट्स से एक अच्छा इवेंट नहीं हुआ था आपकी लाइफ में, है ना? कोई अच्छी मेमोरी नहीं थी, उसके बारे में जब भी आप सोचते हैं आपको बहुत बुरा फील होता है। क्यों? क्योंकि उसके विजुअल्स बारी बारी आपके अंदर आ रहे हैं। तो जब भी बारी बारी उसके विजुअल्स आपके अंदर आ रहे हैं, उससे आपके अंदर एक इमोशन निकल रहा है, उसकी वजह से आपका एक एक्शन निकल रहा है, उसकी वजह से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन का सही प्रोसेस ये है कि आप जो भी फ्रेम्स बना रहे हैं, जो भी विजुअलाइज़ कर रहे हैं, आप हर बार सेम विजुअलाइज़ करें, राइट? और उससे रिलेटेड जो भी फ्रेम्स हैं वो बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और इवेंट को लेते हैं, एक ऐसा इवेंट जो कि आपकी लाइफ में हुआ था, उससे रिलेटेड जो और छोटे पीसेस थे विजुअल्स के, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा आपके सिस्टम पर, राइट? चाहे अच्छा इवेंट था, चाहे वो बुरा इवेंट था। सिमिलरली अगर आपको अपनी विजुअलाइजेशन को करेक्ट करना है, आपको अपनी लाइफ में हर वो चीज़ अट्रैक्ट करनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, लाइक अ लेबर वर्क नहीं करना है, जो कि ऑफकोर्स थोड़ा बहुत हमें करना ही पड़ता है, बॉडी को तो यूज़ करना ही पड़ेगा, राइट? बट कहीं ना कहीं स्ट्रगल को आप हटाना चाहते हैं और एक एफर्टलेस
लाइफ चाहते हैं कि एफर्टलेस ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होने लग जाएं, उसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि जब भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तब आपको जो फ्रेम्स बनाने हैं वो तो एक तो है कि क्लियर होने चाहिए, प्लस रेगुलर बेसिस पे बनाने हैं, रेगुलर बेसिस पर, राइट, जिसकी वजह से आपका जो एक्शन है वो वैसे होना शुरू हो जाए। अब आप बोलेंगे कि कई बार नेहा हम विजुअलाइजेशन करते हैं लेकिन कभी कभी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है ना, या कभी कभार सिर्फ अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगना है ना, तो विजुअलाइजेशन का जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है हमारे अंदर वो होता है हमारी मन की स्थिति को चेंज करना। जैसे ही हमारी मन की स्थिति चेंज हुई उसने हमारे एक्शन को चेंज करा, उसने फर्दर हमें हमारे रिज़ल्ट को चेंज करा। लेकिन अगर विजुअलाइजेशन के साथ हमने उसे फील नहीं करा, हमारी अपनी एक एक सेल में, हमारी बॉडी पार्ट्स में, हमारे सिस्टम में कम्प्लीटली, इसलिए मैं कहती हूँ जब तक पूरा का पूरा माइंड आपका कन्विंस ना हो जाए तब तक वो आपकी स्टेट को कम्प्लीटली चेंज नहीं करेगा, आपके अंदर एक्शन नहीं लेकर आएगा। लेकिन कई बार जब लोग विजुअलाइजेशन करते हैं तो होता क्या है कि विजुअलाइजेशन करते करते ऐसा भी कई बार मेरे क्लाइंट्स आकर मुझे बोलते हैं कि नेहा ऑटोमेटिक हो चुका है लाइफ में, सब कुछ चीज़ें अपने आप हो रही हैं, स्पेशली व्हेन दे डू द 21 डे NLP वर्कशॉप। और वो कहते हैं कि सिर्फ ऑटोमेटिक नहीं हो रही है, अपने आप में उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत है, मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, राइट। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक प्रॉपर मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम लोग क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, हम लोग यूट्यूब ऑन करते हैं और उसमें जो भी विजुअलाइजेशन मिलती है, लेट्स से इट सेज विजुअलाइजेशन टू रिमूव फियर, बस बैठ गए और कर लिया। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, आई एम 100% श्योर, बट लेकिन एट द सेम टाइम जो आप चाह रहे हैं कंसिस्टेंट बेसिस पर कि आप ग्रो करते रहें, आप कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहें, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप सही तरीके से विजुअलाइज करेंगे, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गाड़ी चलाते हैं या अगर आपने कभी गाड़ी चलानी सीखी है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने भी बहुत सालों पहले गाड़ी चलानी सीखी थी। और जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं तो बड़े कॉन्शियस होते हैं, अभी ब्रेक लगाना है, अभी गियर चेंज करना है, और जैसे ही रेड लाइट आती है उससे काफ़ी पहले हम ब्रेक लगा देते हैं। वाई? बिकॉज वी आर वेरी कॉन्शियस कि एक्सीडेंट ना हो जाए कहीं, राइट। लेकिन अब 2 साल बाद, 3 साल बाद गाड़ी चलाने के बाद, आफ्टर प्रैक्टिसिंग एंड आफ्टर डूइंग इट फॉर सो मैनी टाइम्स, इट हैज़ बिकम वेरी एफर्टलेस फॉर अस इन सच अ वे कि अगर हम अपनी ऑफिस से अपने घर आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और माइंड कहीं और है, तब भी हम घर पहुंच जाते हैं, गाड़ी हमें पहुंचा देती है अगर सेम रास्ता यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो रास्ता बहुत क्लियरली पता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ और कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन कभी कभार अगर ध्यान इधर उधर चला जाता है, कई बार होता ही नहीं होता, पता भी नहीं लगा मैं तो घर पहुँच गई, कई बार ऐसा होता है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके माइंड को बहुत अच्छे से वो घर का रास्ता पता है, क्योंकि वो इतनी बार वो यूज़ हो चुका है वो रास्ता घर पहुँचने के लिए, राइट। सो यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड वन सेम थिंग अगेन एंड अगेन। कहते हैं कि रेपिटेशन इज़ the mother of all skill. This is said by Tony Robbins. He is my mentor, he is my guide, he is my trainer, and someone who came into my life many years ago when I started this career and this profession of training, and I had the opportunity to meet him as well last year. So he says that repetition is the mother of all skill. और कई बार हम लोग यही गलती करते हैं, हम 2-3 meditations करेंगे, 3-4 बार करेंगे और उसके बाद क्या होगा, यू नो वॉट, वी वॉन्ट समथिंग न्यू। ऐसे नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग इधर उधर विजुअलाइजेशंस ट्राई करते रहते हैं, मेडिटेशंस ट्राई करते रहते हैं। कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी अच्छा नहीं होता है, कभी कभी लाइफ अच्छी चलती है, कभी कभी अच्छी नहीं चलती है। विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है, पता है क्यों? क्योंकि हमारी जो 5 सेंसेस हैं, आपको पता ही है ना, हमारी विजुअल सेंस, हमारी ऑडिटरी सेंस यानी कि सुनने की सेंस, हमारी फीलिंग सेंस जिसको हम काइनेस्थेटिक सेंस बोलते हैं, हमारी ऑफ कोर्स स्मेल करना और हमारा टेस्ट करना, और द नेक्स्ट इज़ ऑफ कोर्स आवर इंट्यूटिव सेंस। और योगा में तो कहते हैं कि 5 और सेंसेस हैं जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगी। तो ये जो विजुअलाइजेशन है ना, ये टॉप पर आती है, और अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आपकी इंट्यूटिव सेंस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, कि आपको पता होगा बहुत पहले से कि क्या होने वाला है, राइट। प्लस आप उन्हीं लोगों को, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे जो कि आपको स्मूथली आगे लेकर जाए, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं अपनी विजुअलाइजेशन में उसको आप करेक्ट करें, नंबर 1। नंबर 2 कि आप ये जान लें कि जब भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स,
सो यू डोंट हैव टू डू इट ऑल द टाइम। और स्पेशली इस वक्त जब लॉकडाउन चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन में 4 विजुलाइजेशन करें, नहीं। ध्यान से सुनिएगा, जो लास्ट चीज़ मैं बोलने वाली हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट। जब भी हम विजुलाइजेशन कर रहे हैं, हम बेसिकली अपने माइंड को एक्टिव कर रहे हैं, हम अपने आप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना, हम अपने आप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन कर लिया, उस पर्टिकुलर थॉट को, उस पर्टिकुलर विजुअल को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, तो वो क्रिएट होगी ही नहीं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक मास्टर जी को, एक टेलर को एक एक ड्रेस देते हैं डिज़ाइन करने के लिए, राइट। आप क्लॉथ देते हैं डिज़ाइन करने के लिए, एक ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए, और आप अगले दिन जाकर फिर पूछते हैं, वो बोलते हैं कि 3 दिन बाद आना, लेकिन आप अगले दिन जाकर पूछते हैं मेरी ड्रेस डिज़ाइन हुई या नहीं हुई। दूसरे दिन फिर पूछते हैं, तीसरे दिन फिर पूछते हैं। तो सोचिए, वो जो ड्रेस जो डिज़ाइन हो रही है, आप उसके ही बीच में एक इंटरप्शन बन रहे हैं, राइट। और वो जो पीस है वो तो आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा, लेकिन वो टेलर का पीस ज़रूर अपने अंदर से चला जाएगा। वाई? बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग द नेचुरल फ्लो हैपन फॉर यू। सिमिलरली, जब आप विजुलाइजेशन करते हैं, you need to just do it once or twice in a day, that's it, and rest of the day you need to keep yourself busy so that the subconscious mind will start to go inside deeper and help you find the resources to help you go forward for the goals that you want. Make sense? और अगर आप उसके बारे में बारी बारी सोचते रहेंगे तो आपको एंग्जाइटी होगी, रेस्टलेसनेस होगी, और आप एक नेचुरल फ्लो होने नहीं देंगे, राइट। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं जब ये दे गेट एडिक्टेड टू विजुलाइजेशन इज़, इस प्रोसेस से वो प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना भूल जाते हैं। बट द यूनिवर्स लाइक्स यू टू हैव फन ओनली इफ़ यू आर enjoying, if you're in the moment, and if you're just fulfilling your responsibilities after doing visualization, or during the day, anytime when you have time, you're fulfilling your responsibilities, it will give to you what you truly want and deserve. And it may give to you, if you're following it the correct way, more than that you want, right? So please ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा। 8 तारीख से हम विजुलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट विजुलाइजेशन ग्रैटिट्यूड पर है, और मेरे जिस भी क्लाइंट ने, जिस भी ट्रेनी ने ये विजुलाइजेशन करी है और ये प्रोसेस किया है, they have seen massive changes within few minutes। यहाँ तक कि आज मॉर्निंग में ही मुझे एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं इतना कुछ भारी अपने अंदर कैरी कर रही थी, there was so much of burden that I was carrying and it has just gone, it's nothing there, that's what she said to me, so I felt so nice about it, because gratitude is one of the most important part of our life, which I'll be talking about and which we will be doing from 8th onwards. So stay connected, because we'll be doing back to back visualizations. मुझे पता है कि लोग को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, being an NLP trainer for a long time and working on my own subconscious mind for almost 12 years, there is a certain way to do things. So I'll be helping you with it in this 30-day lockdown challenge. So for now, thank you so very much. Let's visualize a beautiful life ahead. Keep progressing, and please make sure that you subscribe to our channel, and please press on the notification, the bell button, so that you can get the notifications on a regular basis. Thank you so much. Bye.